हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं लेसन सेकंड। इसके पहले 2 वीडियो डाली गई है नोट्स के साथ, तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड लेसन है अपना अम्ल, क्षार एवं लवण। तो इसमें शुरुआत करते हैं हम अम्ल से कि अम्ल क्या होता है। तो अम्ल को वैसे तो अम्ल को लैटिन भाषा में एसिड कहा जाता है। अम्ल को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसिड कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक, एक प्रकार से एसिड कहा जाता है, तो एसिड का अर्थ होता है खट्टा। तो यहाँ पर हमने इसकी जो परिभाषा से रिलेटेड है, इसके अम्ल से रिलेटेड कुछ बातें, तो वो भी यही है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में एक या अधिक H+ आयन उत्सर्जित करते हैं। आप सिंपल शब्दों में ये भी बोल सकते हो कि जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ये जो परिभाषा दी गई थी ये अर्नियस के अनुसार दी गई थी। ठीक है, कि अम्ल क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब बात आती है कि अम्ल के गुण कौन कौन से होते हैं। भाई अम्ल में क्या क्या गुण होते हैं, इसके उदाहरण भी आप देख लीजिए एक बार कि इसके उदाहरण है आपके HCl, HNO3, H2SO4। यहाँ पर ये S है फ्रेंड, यहाँ पर ये क्या है? S, H2SO4 और CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है। तो ये इसके क्या हो गए? उदाहरण हो गए। अम्ल के सबसे ज़्यादा जो इसमें से अगर कोई प्रश्न बनता है तो ये उदाहरण में से प्रश्न बनता है कि प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल, इनके उदाहरण पूछे जाते हैं मोस्टली। तो अभी हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं अम्लों के गुणधर्म कि अम्लों के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो अम्ल के गुणधर्म में बात की जाए तो सबसे पहला गुण यही है इसका कि ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल को जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें स्वाद में खट्टे लगते हैं। जैसे जनरली हम बात करते हैं नींबू, टमाटर, ये क्या है? एक प्रकार के अम्ल ही, इनके अंदर जो रस होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का अम्ल ही होता है। ये जल में घुलकर, यहाँ पर ये क्या है? ये जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। ये लाइन हम ऊपर भी बात कर चुके हैं। और नेक्स्ट बात है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है और लाल को नीला कौन करता है। इस चीज़ में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो इसके लिए आप अच्छे से याद रखना। ये समझ लो आपकी क्लास के 2 फ्रेंड्स हैं, तो इनको भी आप याद रखें कि वो 2 फ्रेंड कौन कौन से हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं एक नाम बता रहा हूँ, जैसे एक तो है आपके अनिल, एक तो ये नाम याद रखना है आपको, अनिल। ठीक है, तो इससे क्या होगा? आपको क्या याद रहेगा? भाई अनिल से अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। एक सेकंड नाम आपको याद रखना है, शालिनी। ठीक है, एक सेकंड नाम आप ये याद रखो। इससे आपको क्या याद रहेगा? शाल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा भाई नीले को लाल कौन करता है, लाल को नीला कौन करता है। इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके अम्ल और क्षार में ये अंतर अक्सर कन्फ्यूज करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। मतलब अम्ल क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये थे अम्ल के गुण। अब हम भी जस्ट हमने पहले बात की थी अम्ल क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अम्ल क्या होते हैं? एक तो होते हैं प्रबल अम्ल, इनकी परिभाषा नहीं पूछी जाती। प्रबल अम्ल की परिभाषा बताइए, दुर्बल अम्ल की परिभाषा ये नहीं पूछी जाती। इनके मोस्टली आपको याद रखना होता है उदाहरण। इनके उदाहरण जो एग्जाम्पल है वो मोस्टली पेपर में पूछे जाते हैं। और जो मैच द फॉलोइंग या सम्मिलित कीजिए, इस प्रकार से इसका प्रश्न बनता है। तो आपको उदाहरण अच्छे से याद होना चाहिए। प्रबल अम्ल के उदाहरण है आपके, फिलहाल फिर भी परिभाषा इसकी देख लीजिए एक बार। वे पदार्थ जो अधिक संख्या में H+ आयन देते हैं उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। मतलब जो जलीय विलयन में अधिक H+ आयन दे रहे हैं तो प्रबल अम्ल कहलाएंगे, और कम H+ आयन दे रहे हैं तो वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल के उदाहरण HCl, H2SO4, एक और चाहे तो आप इसमें HNO3, ये तीनों किस में आते हैं? प्रबल अम्ल के उदाहरण में आते हैं। इसी प्रकार दुर्बल अम्ल की बात की जाए तो दुर्बल अम्ल में आपकी क्या है? जैसे जो कम संख्या में H+ आयन देते हैं उन्हें
दुर्बल अम्ल कहते हैं। और इसका उदाहरण है एक तो आपके CH3COOH एसिटिक अम्ल और हाइड्रोसाइनिक अम्ल HCN, ये दोनों क्या है इसके दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसके अलावा कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल, ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है। ये पिछली बार 2021-22 का जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था इसी प्रकार, ठीक है, कि जैसे नींबू या संतरे में, प्राकृतिक पदार्थ में नींबू संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तो इसी प्रकार हमें ये सब याद होना चाहिए। जैसे दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा एक और इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो वो भी हमें याद होना है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ये था आपके अम्ल वाला पोर्शन, अम्ल के गुण, अम्ल के जो प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्षार के बारे में। क्षार क्या होता है, तो क्षार के बारे में आप एक परिभाषा तो ये याद रख सकते हो, वैसे तो जो इसमें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग, मगर एक परिभाषा आप ये भी याद रख सकते हो, वे पदार्थ जो अम्ल के गुणों को नष्ट कर देता है। जो भी अम्ल के गुणों को नष्ट कर देता है उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। आगे बहुत सारी जगह ऐसी उपयोग आती है जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो हम क्षार का उपयोग करते हैं। जैसे कि अभी हम बात करेंगे अपच होना, ठीक है, आमाशय में गैस, एसिडिटी वगैरह जब होती है तो वहाँ पर भी हम क्षार का उपयोग करते हैं। इनो वगैरह क्या है, एक प्रकार के क्षार है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं क्षार की परिभाषा। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में OH, ये इसका पॉइंट है। वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, H+ आयन, और यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं हम, OH आयन उत्सर्जित करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जैसे कि NaOH, KOH, ठीक है, CaOH का ऑल ट्वाइस, MgOH, ये सब क्या एक प्रकार के क्षार होते हैं, ठीक है, कि जो क्या करते हैं, अम्ल के गुणों को नष्ट कर देते हैं, उसे क्षार कहते हैं। या फिर जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ पर माइनस चिन्ह भी आता है, OH- आयन देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अब इसमें आगे चलते हैं। जैसे कि अब ये उदाहरण आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से मैंने इनको हाईलाइट भी किया है कि पेट की अम्लता दूर करने में किसका उपयोग करते हैं, MgOH2 का, ठीक है। इसको बोलते हैं MgOH को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से जाना जाता है, ठीक, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से जानते हैं। तो पूछा जाता है पेट की अम्लता दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है, या अपच होने पर, ऐसे ही पूछा जा सकता है, अपच होने पर किसका उपयोग करते हैं, तो वहाँ पर हम बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार मिट्टी की अम्लता दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसको बोलते हैं चूना, CaOH, इसको बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। कि मिट्टी की अम्लता दूर करने में किसका उपयोग करते हैं, बुझा हुआ चूने का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जिप्सम का उपयोग भी इसमें किया जाता है, ठीक है, मिट्टी की अम्लता और क्षारीयता दूर करने में। जब मिट्टी की उपजाऊ क्षमता ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पर क्या किया जाता है, रॉक फास्फेट, सॉरी जिप्सम नहीं, रॉक फास्फेट, और दूसरा जो ये बुझा हुआ चूना, इसका उपयोग करके मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाया जाता है, ठीक। तो आप यहाँ पर याद रखना, मिट्टी की अम्लता दूर करने में किसका उपयोग करते हैं हम, बुझे हुए चूने का। या फिर आप सूत्र याद रख सकते हो तो सूत्र याद रख लेना, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोई इसी प्रकार, जिस प्रकार हमने प्रबल क्षार की बात की थी, उसी प्रकार प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। अब इसमें भी सिंपल सा, यदि अधिक OH+ आयन देता है तो वो क्या हो जाता है, एक प्रकार से प्रबल क्षार। या फिर इसके अकॉर्डिंग परिभाषा याद कर सकते हो, वे क्षार जिनका जलीय विलयन में पूर्णतः आयनन हो जाता है उसे प्रबल क्षार कहते हैं। यदि आपको ये परिभाषा याद नहीं आए तो आप इस तरीके से बोल सकते हो, जो अधिक OH- आयन देता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल क्षार कहते हैं। उदाहरण, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, उदाहरण आपको याद होना चाहिए, NaOH और KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये इसके उदाहरण है। नेक्स्ट बात करते हैं दुर्बल क्षार। तो दुर्बल क्षार में आपके पास क्या है यहाँ पर, जैसे कि दुर्बल क्षार की बात की जाए तो इसमें कि वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, या फिर ये बोल दो कम OH- आयन देते हैं,
तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, दुर्बल क्षार कहते हैं। और मोस्टली आपको ये याद रखना है, जैसे NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड और MgOH मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से इसको जाना जाता है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मोस्ट है, ये कई बार पूछा जाता है। इसका pH मान भी पूछ लिया जाता है। इसका pH मान 10 होता है। आगे हम बात करेंगे pH स्केल के अकॉर्डिंग किस किस पदार्थ का pH मान कितना होता है, तो आपको ये याद रखना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से उदाहरण याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद क्षार के गुण। जिस प्रकार हमने अम्ल के गुण पढ़े वैसे क्षार के गुण भी होते हैं। तो क्षार के गुण ये स्वाद में कड़वे होते हैं, जलीय विलयन में घुलकर OH- आयन देते हैं और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। मैंने आपको वहाँ बताया था, 2 नाम बताए थे, अनिल और शालिनी, और ये छूने पर साबुन जैसे लगते हैं। तो ये हो गया आपके पास क्षार के गुण। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा आपको। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इन टॉपिक को आप चाहे तो नोट से लिख लें, या फिर आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया जाएंगे, कॉन्टेक्ट नंबर दे दिए जाएंगे आपको। नीचे वीडियो के नीचे एक ग्रीन पट्टी पर आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए जा रहे हैं, तो आप वहां से कॉन्टेक्ट नंबर करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपको इसमें जो भी नोट्स है वो अवेलेबल PDF के रूप में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।